आप रहें संसार में, विचरण करें, राग द्वेष से विमुख होकर आपको दुनिया में काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया, आत्मवशैर विधेयात्मा। आत्मवशैर, आत्मवश होकर, मतलब अपने आप को अनुशासित करते हुए, स्वयं के वश में रहते हुए। अभी तक आप दूसरों के वश में थे, दूसरे चला रहे थे आपको। जिस दिन आप स्वयं के वश में हो जाते हैं, उस दिन की स्थितियां बदल जाती हैं, ये ध्यान रख लीजिए। उस दिन आपका रूप बदल जाएगा, क्योंकि जब तक आप बाहर दुनिया आपको संचालित कर रही है, तब आप कठपुतली थे। जिस दिन आप अपने अनुसार चलते हैं, ध्यान रख लीजिए कि मन और हमारी इंद्रियां प्रकृति के वश में ही आसक्ति और विरक्ति दो धाराओं के बीच में बहती है। मेरी बात को सरल ढंग से समझना। हमारा मन और हमारी इंद्रियां, ये मैं 5 इंद्रियों की बात कर रहा हूं, 6 सेंस की बात नहीं कर रहा हूं, 6ठी इंद्रिय की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो आपके साधना के द्वारा जागृत होगी, जिससे आपकी टेलीपैथी काम करने लग जाए, आप अपने विचार कहीं भेजें और दूसरे के मन में उस तरह के विचार जागृत होने लग जाएं। लेकिन ये ध्यान रख लेना कि अगर वहां किसी की जमीन में पहले से ही कूड़ा करकट या कटीले झाड़ हैं, आप शुभ के विचार भेजते रहिए और वहां जो है ना झाड़ झंकाड़ उगते रहेंगे, वो टेलीपैथी वहां उस तरह काम नहीं करेगी। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं कि मन और इंद्रियां, इनको प्रकृति से, स्वभाव से ही 2 चीजें रहती हैं, आसक्ति भी रहती है और विरक्ति भी रहती है, अटैचमेंट भी रहती है, डिटैचमेंट भी रहती है, चाह भी रहती है, अनचाहा वाली बात भी रहती है। किसी चीज के साथ हम भागते हैं किसी की तरफ और किसी से दूर भाग रहे होते हैं। ये हमारे साथ प्रकृति ने एक नियम दिया हुआ, अनुकूल के साथ चलेंगे, प्रतिकूल के खिलाफ, मतलब उसका विरोध करेंगे। जहां तक तापमान अच्छा लग रहा है सर्दियों में, वहां तक अच्छा, तब तक आप आग के नजदीक, और अगर आग तेज हो गई तो आप दूर, तुरंत दूर हटने लग जाएंगे। धूप, गुनगुनी धूप है, आप बैठे हुए, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन जैसे सूरज की धूप तेज हुई तो आप वहां से भागेंगे, छाया में जाके खड़े हो जाएंगे। कब तक अट्रैक्शन था और कब आप उससे दूर हट गए, ये चीजें चलेंगी, ये स्वभाव है। 2 धाराओं के बीच जिंदगी बहती है। आगे वो कह रहे हैं, कुछ का सामीप्य, कुछ की दूरी, ये तो रहेगा, लेकिन आपने क्या करना है? अनुशासित मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके विषयों का भोग भोगते हुए भी आसक्ति और विरक्ति से ऊपर उठकर अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को प्रभु के शाश्वत आनंद में और शांति में जोड़ ले, तो वो प्रसाद उसे मिलना शुरू हो जाएगा। और सरल करते हैं कि जब आप अपने अनुशासन में जीने लग जाते हैं, ये आत्मवश्य शब्द को पकड़ लीजिए। इंद्रियां दौड़ाएंगे आपको, मन दौड़ाएगा, लेकिन अनुशासन आपके जीवन में आ गया, तब क्या होगा? कहते हैं कि तब आप आत्मवश हो जाओगे, खुद के वश में हो जाओगे। अब पहले प्रश्न आता है कि ये अनुशासन है क्या चीज? किसे अनुशासन कहते हैं? किसी नियम के अधीन रहना, या फिर कहिए नियमों के अनुशासन में जिंदगी जीना ही अनुशासन है। नियमों के अनुशासन में जिंदगी जीना, इसी का नाम अनुशासन है।
नियमित रहने से नियमित आदतें बनती हैं। नियमित रहने से मतलब नियमों में रहने से आपका मन नियमित होता है, सधता है। नियमित रहने से आपकी बुद्धि लय में आती है। अभी तक जो है उल्टी तरफ जा रही थी, चोरी का मन में आया तो बुद्धि उसी तरफ प्रेरित कर रही थी, और जैसे आप अनुशासन में रहने लग गए तो बुद्धि शुद्ध हो गई और तुरंत रोकेगी कि ये मार्ग तुम्हारा नहीं है, रुको। तुम किनके साथ जाकर खड़े होने लगे हो? दो ही तो पक्ष हैं आपकी जिंदगी के, कौरवों का पक्ष है या पांडवों का पक्ष है? कौन सा पक्ष लेना चाहते हो? कंस की सेना में भर्ती होना चाहते हो या कृष्ण की सेना में आना चाहते हैं? तो आपको देखना पड़ेगा, बीच में तो आप रह नहीं सकते। लेकिन एक पक्ष और भी होता है कि रथ पर तो भले ही अर्जुन के बैठे हैं, कर्म तो अर्जुन को ही करना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त रखी हुई है कि मैं तुम्हारा रथ छोड़ दूंगा अगर धर्म छोड़ दिया तुमने तो। लेकिन धर्म का मतलब लकीर का फकीर नहीं हो जाना, यह भी कृष्ण ने समझाया। उससे पहले त्रेता युग में जो कुछ हो रहा था, प्राण जाए पर वचन न जाए, यहां वो बात नहीं है। यहां परिणाम को स्थापित करना, धर्म स्थापित होना चाहिए। अब धर्म स्थापित करने के लिए कहीं दाएं बाएं भी चलना पड़ेगा, सीधी लकीर में नहीं चलना। एक लकीर खींच दी और उसी के आधार पे चलते चले जा रहे हैं, वो लकीर का फकीर है। इसलिए कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। उन्होंने मर्यादाएं दी, लेकिन मर्यादाओं का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को भी मार बैठो और समाज को भी मार बैठो। थोड़ा दाएं बाएं होना पड़ेगा। इसलिए युद्ध में लड़ना और युद्ध से भागना नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी पीछे हटकर जीता जाता है, कभी झुककर जीता जाता है, कभी समझदारी से, कभी विनम्रता से, कभी कुछ देकर, कभी कुछ लेकर, कभी समझाकर और कभी कभी भागकर भी। इसलिए कृष्ण रणछोड़ भी हैं। कालियवन के सामने युद्ध तो समाप्त नहीं किया, लेकिन वहां से उस समय पैंतरा बदल करके अभी पीछे भागने की जरूरत है, वो पीछे भागे। और जब मौका आया अपना हाथ लगाया नहीं, मुचकुंद के द्वारा जो कुछ भी काम कराना था वो काम हो गया। सार फिर वहीं समझ लीजिए कि पक्ष तो दोनों ही रहेंगे, लेकिन जीवन में यह अनुशासन चाहिए आपके कि खुद को आप संभाल सकें। नहीं तो आप एक बार कौरवों के पक्ष में चले गए तो बड़ी मीठी बाणी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे आपको, बहुत तरह के ऐसे दांव सिखा देंगे कि जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो नियम से आदतें नियमित होंगी, अनुशासित होंगी, व्यवस्थित होंगी, आदतें अच्छी आदतें बनेंगी, मन सुमन बन जाएगा और बुद्धि लयबद्ध हो जाएगी, सुबुद्धि हो जाएगी और जीवन सुगम हो जाएगा। इसलिए अनुशासन चाहिए। आत्मवशैर विधेय आत्मा, विधेय आत्मा का मतलब ही ये है कि तुम अपने आप को उस तरह से व्यवस्थित कर लें कि शास्त्र के निषिद्ध विषयों का भोग नहीं करोगे। मतलब विषयों का भोग तो करोगे लेकिन शास्त्र विरुद्ध नहीं चलोगे, मर्यादा में रहोगे। इतना ठीक, इतना नहीं, यहां तक, यहां से आगे खतरा, यहां तक जाने का अधिकार है आपका, यहां से आगे नहीं जाओगे। जहां आपने अपनी मर्यादा तोड़ी बस वहीं गड़बड़ है। इसलिए अपनी मर्यादाएं बांधनी पड़ेंगी। जीवन को चलाने के लिए जो विधेय है, ध्यान रख लेना, विधान में जो विधेय है, जो आपके लिए बताया गया कि विधान इतना ही है, शास्त्र सम्मत इतना ही है, ऋषियों ने यही मार्ग बताया, महाजनों जिस मार्ग को अपना रहे हैं उस मार्ग से आपने चला, वही तो पंथ है आपका। नीतिकार जो कहते हैं ना, महाजनों एन गता सपंथा, तो आगे बढ़ते हैं। समझाया गया है कि आत्म अनुशासन में जिए और जीवन चलाने के लिए जो अनिवार्य कार्य हैं वो करिए, लेकिन निषिद्ध कार्यों को नहीं करना है। शर्त है कि प्रेम घृणा से ऊपर रहें। आपको प्रेम में रहना, लेकिन मोह में नहीं।
और प्रेम का मतलब ये कि अगर प्रेम है तो किसी से घृणा भी नहीं हो, और फिर ये भी चीजें नहीं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। जहां जहां मैं और तू आ जाता है, वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। और जहां मैं तो तुम्हारा हूं, मैंने कुछ किया न किया, लेकिन कोई शर्त मेरी नहीं है, बिना शर्त के जब व्यक्ति समर्पित रहता है तो दूसरा भी पूरी तरह से समर्पित रहेगा। इसलिए प्रेम त्याग को महत्व देता है, उसी से वो जागता है। तो इसलिए यहां स्थित प्रज्ञ के बारे में समझाया कि वो उस प्रसाद को पालेगा, उस प्रसन्नता को प्राप्त कर लेगा कि जिससे उसके जीवन में शांति आएगी। 5वें अध्याय के 7वें श्लोक को अगर आप देखें तो वहां भी भगवान श्री कृष्ण ने योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, काम करेगा, संसार में कर्म करेगा लेकिन लिप्त नहीं होगा, कर्मरत है। कर्म योग के द्वारा जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, संयमी है, अपनी आत्मा का स्वामी बन गया है, कर्म करते हुए भी, संसार में विचरण करते हुए भी लिप्त नहीं है। मतलब कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं, उसके नहीं होंगे। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे, आगे पीछे का जोड़ने लग जाएं, हालांकि मैं उसको उन श्लोकों को आगे और पीछे के इसके साथ नहीं जोड़ पा रहा हूं, क्योंकि उसके जोड़ने का मतलब ये हो जाएगा कि फिर इसका स्वाद जाता रहेगा। ये ध्यान रख लीजिए कि एक नियम होता है, खरबूजा जैसे भगवान ने दिया उसके बाद मिर्च मसाले अपनी तरफ से मत मिला देना, क्योंकि जो स्वाद भगवान ने रखा वो खत्म हो जाएगा। फिर हमारी तो आदत है मिक्स और रीमिक्स करने की, इसलिए हम लोगों का संगीत भी संगीत नहीं रहा, उसका स्वाद जाता रहा। वो सारा मिक्सिंग करने के साथ साथ में इसको फ्यूजन कह रहे हैं हम लोग, और मजा जाता रहा उसका। वो जिस तरह से परमात्मा ने दिया है, आप उसको उसी तरह से चख करके देखिए ना। गन्ने का रस आप पी रहे हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा, लेकिन जो गन्ना चूसने का अपना आनंद है, वो रस में आनंद नहीं है। आम को छीलने के बाद उसके आप अंदर के खाने योग्य पदार्थ को टुकड़े करके और बड़े फैशन से खाइए, स्वाद तो वो भी लेंगे आप। लेकिन अगर आप कमरा बंद करके और अकेले होकर तौलिया रखकर और पानी में आम को भिगो कर साफ करके और फिर उसको चूसने बैठ जाएं बच्चों की तरह, तो जो बचपन में आपने स्वाद लिया था वही स्वाद आप लेंगे, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप है आपका, उसमें आपको आना चाहिए। इसलिए फिर वहीं हम जाएं कि जो लोग जिस रूप में संसार है उसका आनंद लेने के साथ साथ उन्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि लिप्त ना हो, फंस ना जाएं दलाली में, कोयले की कोठरी में खुद को काला नहीं होने देना है, अपने को संभाल कर चलना है। इसलिए एक विधि और भी है, साधना में विधि चलती है कि त्राटक साधा जाता है 5 विषयों पर, कि हमारी चेतना के प्रवाह 5 हैं। मन वहां भटकेगा तो वहां से चलाते चलाते कैसे भगवान की तरफ लेकर जाना है, ये गुरु जब कराते हैं। इसलिए एक दिन में 7 दिन में आपका ध्यान पूरा हो जाए, आप चलेंगे, आपको स्वाद मिलेगा, आपको कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, आपको पता लगेगा कि कोई अलग दुनिया है, आपके अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा, वो ध्यान बहुत बड़ा काम करेगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि अभी तो आपने केदारनाथ के लिए, बद्रीनाथ के लिए यात्रा शुरू की है, पहली बारी में इतना तो हो जाएगा कि आप अपनी बस्तियों से दूर और हरिद्वार ऋषिकेश से भी बाहर निकलकर पहाड़ों के रास्ते पर तो आ जाओगे, और वहां खड़े होकर इतना तो आप कहोगे चलो वो जो झुलसाती हुई धूप है उससे तो बचे।
आप इतना तो कहोगे कि वो तो बात हो गई जो वो कंक्रीट का जंगल था, वहां से निकलकर ऊंचे सुंदर पहाड़, नीचे बहती हुई नदी और ऊपर ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच से आती हुई हवा, और हवा के साथ उड़ान भरते हुए पंछी, उनकी आवाजें, एक अलग दुनिया में प्रवेश हो गया। यहां से तो आपको वहां तो पहुंच हो जाएगी आपकी, फिर अगला स्टेप लेते चले जाओगे तो और आनंद आएगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरे चरण के ध्यान में जाओगे, अब एक अलग मोड़ पर आप पहुंच गए। हो सकता है कोई ऐसी जगह आप पहुंच जाएं जहां झरने बह रहे हैं, सुंदर झील भी है, पीछे पहाड़ भी है, छोटा सा मैदान भी दिखाई देता है और वहां पर खिले हुए फूल भी हैं। अच्छा खाने पीने के लिए भी आप वहां बैठे हुए हैं, शांति है। और क्या कहते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम यहीं बस जाएं, यहीं रहें? तो एक मुकाम पर पहुंचने के लिए फिर दूसरा शिविर कराया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बस इतना ही है। अभी तो आपको केदारनाथ तक जाना है, आपको बद्रीनाथ तक जाना है। तो इसलिए गुरु के सानिध्य में रहकर आपको काम तो करना ही है। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण आपको वन में रहने वाले तपस्वी की तरह बनाने के साथ साथ नगर में और घरों में रहने वाले ऋषियों की तरह भी बनाना चाहते हैं। उसके लिए ये गीता के 8 नहीं 18 श्लोक हैं, जिसको स्थित प्रज्ञ का संदेश कहा जाता है। उस समय जो ऋषि थे उनकी अपनी परिभाषाएं लिखी हैं। 21 तरह के ऋषियों का वर्णन, लेकिन वो 21 तरह के नहीं है। अगर उनकी परिभाषा की जाए, ऊर्ध्वरेता तपस्युग्रो नियतासी च संयमी शापानुग्रह्यो शक्त सत्य संधो भवेत ऋषि। ऊर्जा जिनके ऊपर उठ गई है, तपस्या उग्र हो रही है, नाप तोल कर खा रहे हैं, वाणी का संयम, मन का संयम, आचरण का संयम, कितनी मर्यादा में रह रहे हैं। श्वास ले रहे हैं तो आपके नाभि तक श्वास की धारा जा रही है, जीवनी शक्ति आ रही है। नाप तोल कर बोलते हैं, नाप तोल कर विचरण करते हैं, लेकिन आनंद पूर्ण है। और कहते हैं वो वरदान देने में समर्थ हैं, लेकिन शाप भी दे सकते हैं। इतना उनके पास में बल भी है, मतलब बनाना जानते हैं तो विनाश करना भी जानते हैं, इतनी बड़ी शक्ति उनके पास। सत्य संधो भवेत ऋषि, लेकिन सत्य को देने वाले ऋषि हैं वो। तपो निर्धूत पापमान यथा तथ्य भी पापिनः वेद वेदांग तत्वज्ञ ऋषय परिकीर्तिता। परिभाषा दी गई है, तप के द्वारा जिन्होंने अपने पापों को जला लिया है। ये मैं गीता की बात नहीं सुना रहा हूं आपको, ऋषियों की जो परिभाषा है वो सुना रहा हूं। जैसे कैसे प्रयोग करने के साथ जिन्होंने अपने पापों को नष्ट कर लिया है, वेद वेदांगों के ज्ञाता हैं, अर्थात जिनके अंदर वेद आदि पवित्र ग्रंथों के संदेश ऊपर से उनके अंतर में उतरते हैं और उनका जीवन पूरा वेद ही बन गया है। कि बस ऐसे जो लोग हैं ऋषय परिकीर्तिता, उनको ऋषि कहा जाएगा, ये लक्षण है उनके, वो ऐसे रहते हैं। अब उसमें ये सवाल नहीं आता ये भेष होगा या वो भेष होगा, कहीं भी ये नहीं कहा गया दाढ़ी रखेंगे, जटाजूट रहेंगे या सपाचट रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि हम लोग तो भेष में फंस जाते हैं। इसलिए आगे उन्होंने फिर संदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। आगे फिर उन्होंने कहा, और अर्जुन उस आत्मा की विशुद्धता में उसके सब दुखों की समाप्ति हो जाती है। मतलब जब आदमी अनुशासन को अपनाता है, जो अनुशासन अभी मैंने आपको बताया था, अनुशासित हो गया, जीवन सरल हो गया,
ऐसे रूप में जिन्होंने अपनी आत्मा को विशुद्ध कर लिया, आदतें शुद्ध हो गई, आचरण शुद्ध हो गया, व्यवहार शुद्ध हो गया, खान पान शुद्ध हो गया, नियत हो गया, संयत हो गया, नाप तोल में हो गया, मात्रा में जिनके जो है कितना बोलना है, कितना चलना है, कितना खाना है, कितनी नींद, कहाँ कैसे चलना है, सब में अनुशासन आ गया है। तो ऐसे लोगों ने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया। तो ऐसे विशुद्ध आत्मा, उनके सब दुखों की समाप्ति होने लग जाती। उनके अंदर जो पीड़ाएं आकर के पीड़ित करती थी, बाहर का वातावरण उन्हें आकर के जो दुखी करता था, वो सब उनको दुखी नहीं करता। इस प्रकार विशुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति की बुद्धि आत्मा की शांति में स्थित हो जाती है। उनको प्रसाद, मतलब प्रसाद से मतलब यहां हुआ मन की शांति, और विषयों के पीछे की जो भागदौड़ है उसका समाप्त हो जाना। योगी का अपने विवेक बुद्धि पर पूर्ण अधिकार हो जाता है, बुद्धि आत्मा में स्थित हो जाती है।